Good morning, students. In physics class, today's topic is electric potential energy of two charge system. Electric potential energy. Electric potential energy. Now, what is electric potential energy? Suppose a system has two charges. हमने क्या मान लिया, सिस्टम के अंदर दो चार्जेस है, Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज. नाउ ड्यू टू द चार्ज Q1 चार्ज के कारण R डिस्टेंस के ऊपर एक पोटेंशियल डेवलप होगा. क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल. वो पोटेंशियल होता है कि Q1 अपॉन R होता है. और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल डेवलप हुआ, ये हमें एक सेकंड चार्ज लेके आना है इन्फिनिटी से. सेकंड चार्ज हमें कहाँ से लेके आना है? चार्ज Q2 को हमें लेके आना है इन्फिनिटी से. चार्ज Q2 को लाना में फ्रॉम इन्फिनिटी से लाके Q1 से R डिस्टेंस पर रखना है. तो Q1 से R डिस्टेंस पर रखने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क. हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा. वर्क किसके अगेंस्ट में करना पड़ेगा? वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चार्ज Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप्ड होगी, उसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा. वो जो वर्क होता है, वो वर्क कितना होगा? वर्क होगा आपका W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. और यहां से हम इसकी वैल्यू रखेंगे एंड वी गेट द फाइनल आंसर. ये जो वर्क डन जो होता है, इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? नाउ व्हाट इज लेटेस्ट सिस्टम has two charges. Lattice system has two charges, Q1 and Q2. The electric potential at a point, at a distance R from charge Q1 is V is equals to Q1 upon 4 pi epsilon naught R. Now work done in bringing another charge Q2 against electric field at a distance R from charge Q1 is वर्क डन जो है वो क्या होगा? वर्क डन इज W is equals to V इंटू Q2. और W is equals to V की वैल्यू हो गई Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये हो गया Q2. नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी. ठीक है, द वर्क डन जो है वो हमें कहाँ से लेकर आ रहा है? चार्जेस ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी. ठीक है, इन्फिनिटी से लेके आना है. उसके लिए जो हम वर्क जो करेंगे वो होगा W इज इक्वल टू V इंटू Q2. V की वैल्यू हमने ऊपर से रख दी Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो गया V2. नाउ दिस वर्क therefore that is, if two charges are at a distance
कितने डिस्टेंस पर है, आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, then in the presence of first charge, work done in bringing second charge against electric field produced due to the first charge is called electric potential energy, potential energy. That is, it is denoted by U. So U is equals to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R. Clear? So we have a system of two charges. Q1 and Q2. Electric potential at a point, कोई भी point is at a distance, at a distance कितना डिस्टेंस पर है, at a distance r from charge Q1 is V is equals to Q1 upon 4 pi epsilon naught R. Now we have to bring another charge Q2 against the electric field produced due to the charge Q1 from infinity. The work done will be W is equals to V into Q2. V की वैल्यू का हमने सब्स्टिट्यूशन किया. ये जो वर्क है, इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये होगी. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ three charge system of three charge system. अगर हमारे 3 चार्जेस है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. नाउ let a system consist of 3 charges as shown in figure. First charge is Q1, second charge is Q2 and third charge is Q3. Now in the presence of first charge Q1 in bringing charge Q2 from infinity, कहां से लेके आना है, from infinity to distance r12 comma potential energy is now ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया r12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया r23 और ये डिस्टेंस हो जाएगी r
13। नाउ फर्स्ट चार्ज है Q1 है, इसके प्रेजेंस में हमें सेकेंड चार्ज लेके आना है, Q2 लेके आना है। Q2 कहाँ से लेके आना है? इन्फिनिटी से लेके आना है, और पहले चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखना है? R12 डिस्टेंस पर रखना है। तो उसके लिए जो वर्क किया जाएगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज U1 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। नाउ वी हैव टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज। अब हमें किसको लेके आना है? थर्ड चार्ज, सॉरी। now in bringing third charge in the presence of we have to bring the third charge in the presence of two charges at distances R23 and R13 is, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U2 इज इक्वल्स टू Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 and U3 is equals to Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। Q1 चार्ज था, Q1 चार्ज के प्रेजेंस में हमें Q2 चार्ज लाना है, वो पोटेंशियल एनर्जी हमने मान ली U1। अब हमें एक थर्ड चार्ज लेके आना है, थर्ड चार्ज, वो है ना इन दोनों के अगेंस्ट में, फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करके इसको यहाँ पर लाके रखना है। इस तरह से लाके रखना है कि Q3 जो है सेकेंड चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर होना चाहिए और फर्स्ट चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो इसको इसके अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा, इसकी फील्ड के अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ये दो। देयरफॉर नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। नाउ वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करने पर क्या आएगा? क्लियर। चार्ज था पहले Q1 के प्रेजेंस में हमें Q2 लेके आना है, कितने डिस्टेंस पर? R12 डिस्टेंस पर। फिर अब हमें थर्ड चार्ज लेके आना है इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट टू चार्जेस के प्रेजेंस में हमें थर्ड चार्ज को लाना है। इस तरह से लेके आना है कि वो इससे Q2 से R23 डिस्टेंस पर होना चाहिए और Q1 से डिस्टेंस होनी चाहिए R13 होनी चाहिए। तो वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी ये, और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? सबका समेशन हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज। Now substitution is this implies U is equals to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R12, Q1 Q3 upon 4 pi epsilon naught R13 plus Q2 Q3 upon 4 pi epsilon naught R23. This is the resultant answer of potential energy of three charge system. Electric potential energy of three charge system is this one. Now we can generalize this result for the n charges. n charges के लिए भी हम इसको generalized कर सकते हैं, ठीक है। Now clear. Now next topic is potential energy. Now next topic, electric potential due to an
ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक dipole. Now we have to calculate the expression for electric potential due to an electric dipole. Now we are given an electric dipole. AB is an electric dipole. A के ऊपर चार्ज है माइनस क्यू, B के ऊपर चार्ज है प्लस का क्यू. Now we have to find electric potential at a, this is the center of the dipole. dipole का सेंटर ये रहा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a, ये भी डिस्टेंस हो गई a. Now we have to find the electric potential at a distance r at a point P which is at a distance r from the center of the dipole. डायपोल के सेंटर से एक पॉइंट है r डिस्टेंस पर, हमें वहां पर पोटेंशियल निकालना है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द डायपोल. डायपोल की एक्सिस के साथ में उसने एंगल कितना बनाया, थीटा. नाउ ये जो डिस्टेंस है now देखिए, now this distance is r1, this distance is r2 and this is distance r. अब we will extend this and draw perpendicular. हम क्या बनाएंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर, और इधर से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस डिस्टेंस इज ए. नाउ we have to find electric potential at this point. Now in figure, या हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल. एंड electric dipole is AB. AB is shown in figure, we have to determine electric potential at a point P r कॉमा थीटा. हम इसको क्या लिखते हैं, ये डिस्टेंस P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, डिस्टेंस r है और एंगल बना रहा है थीटा. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज at point A, due to charge at point A is. अब इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल इस माइनस क्यू के कारण जो होगा वो होगा V1 इक्वल टू -1/4πε0 R1 Q. Now similarly electric potential at point P due to charge at point B is. इस B पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण यहां पर पोटेंशियल होगा V2 इक्वल टू प्लस का Q अपॉन 4πε0 R2. Now therefore total electric potential at point P is V equal to V1 plus V2, or V equal to V1 is minus Q upon 4πε0 R1 plus V2 is Q upon 4πε0 R2.
Now we have to take the common. Common is q1 q upon 4 pi epsilon naught r. इसको हम कॉमन ले लेते हैं. क्लियर? Now taking common, v equal to q upon 4 pi epsilon naught. कॉमन आएगा. Now taking common, now inside is 1 upon r2, 1 upon r2 minus 1 upon r1. मैंने पहले पॉजिटिव टर्म लिखी 1 upon r2, उसके बाद लिखी नेगेटिव टर्म, और v इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इज r1 इंटू r2, और ये आएगा r1 माइनस r2. नाउ we have to find the values of r1 and r2. r1 और r2 की हमें वैल्यूज निकालनी है. अब r1 is ap. ap is nearly equal to, ap किसके इक्वल है? now as a is very small, a है ना, ये जो डिस्टेंस है a, ये बहुत स्मॉल है. therefore AP is nearly equal to, ये जो डिस्टेंस है AP, A से P, A से P को हम क्या लिख सकते हैं? AP is nearly equal to P to C. ये जो परपेंडिकुलर डायग्राम में हमने इतना बड़ा बताया, बट वो नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज है. सो AP is nearly equal to P to C. And similarly PB is nearly equal to, PB is nearly equal to PB किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज नियरली इक्वल टू P टू D. ये किसके इक्वल हो गया? P टू D के इक्वल हो गया. नाउ AP, what is AP? AP, or we can say that AP is equal to P to C. P to C can be written as PO plus P to O plus O to C, O to C. and PB is equal to, PB को हम क्या लिखेंगे? PO माइनस OD, PO माइनस OD. और AP is equals to R1, R1 is equals to P to O. P to O कितना है? R डिस्टेंस, ये हमें दे रखी है R डिस्टेंस. ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? R प्लस O to C is A cos थीटा. कैसा है अभी बताता हूं. सिमिलरली PB हो गया R2, ये हो जाएगा R2 इक्वल टू PO इज इक्वल टू R माइनस A cos थीटा. देयरफॉर R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, R1 इज R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा, और R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R प्लस A cos थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन R प्लस A cos थीटा. R से R कैंसिल, वी गेट 2A cos थीटा. क्या आएगा? 2A cos थीटा. एंड R1 इंटू R2. ठीक है, ये तो आ गई आपके R1 माइनस R2 की वैल्यू आई. एंड R1 इंटू R2 इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू क्या है? R प्लस A cos थीटा इंटू R माइनस A cos थीटा, और A प्लस B, A माइनस B, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और फाइनल आंसर विल बी R स्क्वायर. इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज A इज वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर A square is nearly equal to 0. Now O to C ये कैसे आया? इफ अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हुआ? थीटा. देख, ये यहां पर मैं शो कर रहा हूं. ट्राइंगल इज इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन hypotenuse.
cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस क्या हो जाएगी, एंगल और 90 डिग्री के बीच वाली साइड क्या होती है, बेस, तो बेस इज O टू C अपॉन हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने क्या है, OA मीन्स स्मॉल a, एंड फ्रॉम दिस OC is equals to A cos theta. Similarly, in this right angle triangle, we get OD is equals to A cos theta. Now, put the values of R1 minus R2 and R1 into R2 in first equation. फर्स्ट इक्वेशन में हम जब वैल्यू रखेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू रख देते हैं एंड वी गेट द फाइनल आंसर। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। नाउ वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मैं ऊपर वाली स्टेप और ये वाली स्टेप हटा रहा हूं। Now, first equation implies V is equals to this one, or V is equals to Q upon 4 pi epsilon naught R1 minus R2 की वैल्यू क्या आई, 2A cos थीटा, ये आ गई 2A cos थीटा डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 की वैल्यू, R1 इंटू R2 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, आर स्क्वायर, ये आ गई आर स्क्वायर। नाउ V इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2AQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इसको मैंने साथ में लिख दिया, और V इज इक्वल टू 2AQ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसका रीजन यहां पर लिख दिया because P is equals to 2AQ, P is equals to क्या हो गया, 2AQ। Now this is the general solution, ये हमारा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। Now first case first, at an axial पॉइंट आपको है ना पोटेंशियल निकालना है एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक्सियल पॉइंट मींस आपका है ना, ये डाइपोल की जो एक्सिस है, ये पॉइंट आपका इसी लाइन में कहीं पर होना चाहिए। तो जब इसी लाइन में होगा तो थीटा की कंडीशन क्या हो जाएगी, इन दिस केस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो देयरफॉर V एक्सियल इज इक्वल्स टू, यह जाएगा P cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू V एक्सियल। नाउ सिमिलरली सेकंड केस एट इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होगा, इन दिस केस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेटोरियल का मतलब क्या हो गया, आपका ये जो डाइपोल है ए बी डाइपोल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से 90 डिग्री, ये पॉइंट हो गया आपका P पॉइंट, और ये हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल के केस में है ना, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, तो देयरफॉर V इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू P cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और cos 90 क्या होता है, 0, सो फाइनल आंसर इज 0। क्लियर, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0। नाउ क्विक रिव्यू, डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है,
making an angle theta with the dipole axis. We have to find the electric potential at this point. Then first we will calculate the value of potential at this point due to charge minus q. माइनस क्यू के कारण जो चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो वैल्यू लिखेंगे. सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, उसकी वैल्यू लिखेंगे. नेट पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों का समीशन हो जाएगा. फिर R1 और R2 की वैल्यू अभी जो मैंने बताई थी वैसे कैलकुलेट करेंगे. वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन करने पर R1 माइनस R2 की वैल्यू आई थी 2a cos थीटा, R1 इंटू R2 की वैल्यू आई थी R स्क्वायर आई थी. फिर रीअरेंज किया, 2aq को मैंने साथ में लिखा इंटू कॉस थीटा. 2aq क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, इसको हम लिखते हैं p से लिखते हैं. तो ये अपना जनरल आंसर आ गया. फिर अगर हमें केसेस पूछते हैं तो केसेस निकाल सकते हैं. इक्वेटोरियल पॉइंट है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री. कॉस 90 क्या होता है 0, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ये कहिएगा पॉइंट अगर एक्शियल है, एक्शियल मतलब इसी लाइन के ऊपर कहीं पर पॉइंट होना चाहिए. एक्शियल के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है. तो इससे अपना आंसर ये आएगा. क्लियर. नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट potential energy of an electric dipole and work done in rotating an electric dipole in an uniform electric field. Thank you.